खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मेरठ से है, जहां हस्तिनापुर क्षेत्र में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जहां बाढ़ जैसे हालात अब बन गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि तेज बहाव के कारण एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया और जिससे कि कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तो वहीं बाढ़ का पानी खेतों में घुसने के कारण किसानों की खड़ी फसलें अब जलमग्न हो गई हैं और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी पहुंच रहा है। जहां प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बाढ़ की यही स्थिति बनती है, लेकिन अब तक भी कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी वादे पूरे न करने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उधर प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है और जहां प्रशासन की ओर से लगातार परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां गंगा का लगातार जलस्तर बढ़ने से गंभीर स्थिति बन गई है। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, इस वक्त जो गंगा का पुल था, आने जाने वाले लोगों का पुल था, वो इस तरह टूट चुका है। गंगा का इतना तेज टाइम बहाव है जो यहाँ पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मेरठ से चांदपुर के लिए मार्ग जाता है, जहाँ लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है, जितने भी आसपास के गांव हैं उन सब में पानी पहुंच चुका है। मेरे साथ में जो क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं, वो मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे क्या इस वक्त गाँव की स्थिति है, गंगा का स्तर जो है कितना बढ़ चुका है। क्या शुभ नाम है आपका? सरदार जय सिंह, भारतीय किसान यूनियन टकैत उपाध्यक्ष हूँ मैं। हम सुबह से यहाँ हैं लगभग 7 बजे से। रात यो पानी के बहाव से, तेज बहाव से ये रोड बह चुका है। इस रोड का चांदपुर मार्ग है, हस्तिनापुर से लेके चांदपुर को टच होता है। तो ये जो पहले 2 साल पहले हमने दिया था, दीपक मीना डीएम साहब थे, उन्होंने यहाँ 14 पुल का प्रपोजल दिया था। मैं ये कहना चाहूँगा, जब माननीय हमारे जो विधायक बने थे खटीक साहब, बनते ही जो आप पहली पुलिया देख के आए हैं, मेरे पास वीडियो प्रूफ पड़ा है, मैं भेज दूंगा आपको। उन्होंने क्या वादा किया था सभी जानते भी होंगे कि इस रोड जब वो पुलिया टूटी थी, चलो वो बनवा दी, इस रोड पे 5 पुलिया बनेंगी मेरी सरकार में। आज उनका मतलब कि 4 साल हो गए हैं, पुलिया तो दूर की बात है, दर्शन ही नहीं हुए। ठीक है, दूसरी बात सुनो, पिछले साल पीछे पानी आया, हम किसी के पास, मैं कह रहा हूँ, उनका एक बंदा तक नहीं आया, एक बंदा तक नहीं आया उनकी वहाँ से कि किसी का हाल पूछने कि किसान जिंदा हैं या मर गए हैं कुछ। और बात रही इस इलाके की, इस इलाके में सबकी फसल कट चुकी है, एक की फसल भी हो तो मुझे बता दीजिए। इस इलाके में 10 से 15 गाँव ऐसे हैं जिनकी पकी फसल खड़ी है इसी पानी के कारण। ठीक है जी, और ये पकी फसल का नुकसान हो रहा है। और ये एक गांव को बचाइए, जो पानी जा रहा है किसी के घर में थोड़ी जा रहा है, ये जा रहा है गंगा में पानी। इस पर रोक जब लगाई जाए कि किसी के घर में पानी जाए, जब गंगा में पानी जा रहा है तो ये फिर किस बात पे बांधना चाहते हैं, ये सवाल है मेरा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जल शक्ति मंत्री हैं, भाई इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का कि वे अपने क्षेत्र की, मतलब प्रदेश के तो जल शक्ति मंत्री हैं, पर जो हमारा दुर्भाग्य ये हमारे अपने क्षेत्र की बाढ़ नहीं रोक पाते। अब क्या कारण है क्या नहीं, जनप्रतिनिधि होने के नाते जब जिन्होंने वोट लिया, जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, एक बार नहीं 2-2 बार, तो इनकी परेशानियां तो देखनी चाहिए, किसानों के बीच में तो आना चाहिए, दुख दर्द में तो लोगों के बनना चाहिए। तो इस पे हमारा यही है, जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ ज़्यादा ना, हम क्षेत्र परेशान है, आप सभी देख रहे हो यहाँ पे। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है। हम ग्राउंड ज़ीरो पहुंचने के बाद में हमने आपको सब चीज़ दिखाई है, किस तरीके से जो गंगा का पानी है उसके कटान से ये पुल टूट गया है। पूरा लोगों को परेशानियों का सामना पूरा करना पड़ रहा है। हमने किसानों से बातचीत की है, किसानों ने सारा कुछ हमें बताया मौके पर पहुँचकर कि उनकी जो खड़ी फसल है वो बर्बाद हो गई है। किसानों का जो पूरे साल की मेहनत होती है वो उनकी बर्बाद हो गई है। इसी वजह से बर्बाद हुई है, क्यों? बारिश का पानी और गंगा का पानी मिलकर पूरे गाँव में दौड़ चुका है। बड़ा ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वो अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब से नहीं, कई वर्षों से बता रहे हैं इसकी मांग उठाई जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बात कर रहे हैं प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश खटीक की, जो यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं, 2 बार में विधायक है। उन्होंने भी यहाँ पर जनता से काफ़ी वादे किए हैं, लेकिन उन वादों पर अभी तक वो अपना खरा नहीं उतरे हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर इंडिया वॉइस की टीम पहुँची थी और पूरे हालात का जायजा लिया था। इंडिया वॉइस के लिए मेरठ से अली मेहंदी।